जय मसीह की प्रियो, मैं पास्टर डॉक्टर शकीला शिप्रू एक बार फिर से परमेश्वर के जीवित वचन को लेके आप लोग के बीच में आती हूँ। और जो मेरा आज का वचन है वो यूथ्स को मोटिवेट करने के लिए, उन्हें इंस्ट्रक्ट करने के लिए है और उन्हें परमेश्वर की कुछ बातों को बताने के लिए कि परमेश्वर क्या चाहता है। जैसा कि वचन में लिखा है कि व्यभिचार से बचे रहो। और हम अगर पढ़ते हैं पहला कुरिन्थी 6:18, तो वहाँ लिखा है कि व्यभिचार से बचे रहो, क्योंकि जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तो प्रियो, परमेश्वर ने हमें ये जो बॉडी दी है वो अपना मंदिर बनाने के लिए दी है कि उसका आत्मा हमारे अंदर वास करे और उसका आत्मा हमारा आत्मा एक हो। हालेलुया। और हम उसका पवित्र मंदिर बने। तो हमें इस शरीर को अशुद्ध नहीं करना है व्यभिचार के द्वारा। व्यभिचार का मतलब होता है कि शादी से पहले या शादी के बाद भी हम क्या कर रहे हैं, अपने शरीर को क्या कर रहे हैं कि सेक्सुअल इमोरिटी में लेके जा रहे हैं, या हम क्या कर रहे हैं कि व्यभिचार में या अनैतिकता में लेके जा रहे हैं, या अनैतिक संभोग में लेके जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता हम व्यभिचार करें, और परमेश्वर बोल रहे हैं कि व्यभिचार से बचे रहो। तो व्यभिचार से बचे रहने के लिए कुछ टिप्स हैं। हालेलुया। शरीर है तो व्यभिचार का जो आकर्षण होगा, परीक्षाएं आएंगी, शरीर है गिर सकता है क्योंकि वो कमज़ोर है, लेकिन हमारी निर्बलता में अपनी सामर्थ्य को सिद्ध करने के लिए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने अपनी देह को क्रूस पे क्या किया, कुर्बान किया, और अपनी सामर्थ को, अपनी सामर्थ्य आत्मा को, अपनी तेजोमय आत्मा को हमें दे दिया कि हमारी निर्बलताओं में, हमारी वीकनेस में वो क्या करे, अपनी सामर्थ को, अपनी पावर को रिलीज़ करे। हालेलुया। तो कैसे करके एक जवान जो है वो जवानी की अभिलाषाओं से या इन परीक्षाओं से जो उस पर होती है वो बच सकता है और अपने आप को परमेश्वर के लिए निर्दोष और पवित्र करके रख सकता है। तो इसका जो पहला टिप्स है वो यही है कि अपनी आँखों की सुरक्षा करके। पता है प्रियो, बाइबल के अगर हम मत्ती 6:22 में देखेंगे तो वहाँ ये लिखा है कि अपनी आँखों की सुरक्षा करो, क्योंकि आँख जो है वो शरीर का दिया है। हालेलुया। आँख ही है जो हमारे शरीर को प्रकाश का सोर्स है। हालेलुया। जो कुछ हम देखते हैं वो हमारे मन और हमारे हृदय में जाता है। हालेलुया। अगर आप अच्छी बातों को देख रहे हैं, हालेलुया, अच्छे दृश्य को देख रहे हैं, तो आपका हृदय क्या होगा, वैसा ही रिएक्ट करेगा। लेकिन यदि आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया एडिक्टेड पर्सन हैं और सोशल मीडिया पे आप लस्ट वाली मूवीज़ को, पिक्चर्स को, अडल्ट्री वाली मूवीज़ को देख रहे हैं, बेविचार और गंदे वीडियोज़ को या अश्लील वीडियोज़ को या पोर्न वीडियोज़ को आप देख रहे हैं, तो क्या है, जो चीज़ें आप देख रहे हैं वही वही आत्मा, वही दुष्ट आत्माएं आपकी आँख के द्वारा क्या होंगी, आपके आत्मा में एंटर करेंगी और आपको अपना गुलाम बना के रखेंगी। और क्या होगा, आप ना चाहते हुए भी, आप कितना भी चाहें कि मैं इन चीज़ों से बचा रहूं, लेकिन क्या होगा, आप ना चाहते हुए भी पाप में गिर जाएंगे। क्योंकि कंटिन्यूस ऐसे पिक्चर्स को देखने से, ऐसे वीडियोस को देखने से तो क्या हो जाएगा, आप क्या कर सकते हैं, पाप में गिर सकते हैं। हालेलुया। तो अपने आँख की हमेशा सुरक्षा करिए। हालेलुया। अपोजिट सेक्स की ओर या बहनें हैं तो भाइयों की ओर ज़्यादा गौर करके नहीं देखना, टकटकी लगा के उनकी बाहरी स्वरूप की ओर अट्रैक्ट नहीं होना है। भाई लोग हैं तो बहनों की ओर, उनके पर्सनल पार्ट्स की ओर नहीं देखना है। हालेलुया। और वीडियोस को नहीं देखने, और ऐसे जो सेक्स वीडियोस हैं या जो ऐसे फ़ोटोज़ हैं जो क्या हैं, अश्लील हैं, हमारे लिए अच्छे नहीं है, हमें नहीं देखना है। अगर आप देख रहे हैं तो क्या होगा, सेम स्पिरिट आपके अंदर क्या होगी, एंटर करेगी और आपकी आत्मा को अशुद्ध करेगी। और ना चाहते हुए भी जब आप ऐसी चीज़ों को देख रहे हैं और एंट्री गेट से एंटर करने दे रहे हैं, तो आपके मन पे, आपकी आत्मा पे, आपके देह पे क्या करेगी, नियंत्रण को करेगी। तो पहला व्यभिचार से बचने के लिए जो टिप्स हमने देखा वो क्या है, अपनी आँखों को शुद्ध रखिए। तो कैसे शुद्ध रखेंगे कि हमें किन बातों को नहीं करना है, अश्लील
फ़ोटोज़ या अश्लील वीडियो को नहीं देखना है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, प्रार्थना में रहना है। तो जब हम प्रार्थना में रहेंगे, हम आत्मा में प्रार्थना करेंगे, संगति में रहेंगे, तो क्या होगा, परमेश्वर के मुख का प्रकाश हमारे आँखों के द्वारा, परमेश्वर के जो एंजल्स हैं वो हमारी आँखों के द्वारा ड्रीम्स के फॉर्म में, विजन्स के फॉर्म में हमारी बॉडी में एंटर करेंगे। हालेलुया। लेब्रा शेखेंदो रोकोतिया संदा खेले। जो दूसरा टिप्स है प्रियो कि अपने मन की सुरक्षा करके, और जब आप पढ़ेंगे बाइबल के एक सुंदर वचन, नीति वचन 4:23, तो वहाँ लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का स्रोत वही है। हालेलुया। एक व्यक्ति क्या खाता है, क्या पहनता है, वो चीज़ें उसे अशुद्ध नहीं करती, लेकिन वो क्या सोच रहा है, उसकी भावनाएं, उसकी इच्छाएं, हालेलुया, वो उसे क्या करती हैं, अशुद्ध करती हैं। और सारे बुरे काम उसके मन के बुरे विचार के स्रोत से निकलता है। पहले वो सोचता है, फिर वो क्या करता है, एक्ट करता है। हालेलुया। कोई भी डायरेक्टली किसी का रेप नहीं कर सकता, पहले वो क्या करता है, उसके मन में कंपल्सिव थॉट्स आते हैं, ऐसे बार बार ऑब्सेसिव थॉट्स आते हैं, फिर वो कंपल्सिव एक्टिविटीज़ में जाते हैं। हालेलुया। तो सबसे ज़्यादा क्या कर रहा है, हमें हमारे मन की रक्षा करना है कि हमारे मन में कैसे विचार आ रहे हैं। और अगर आपके मन में ऐसे कुछ अनवांटेड थॉट्स आ रहे हैं, कुछ इमेजिनेशंस आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, मेडिटेट करना है वर्ड ऑफ गॉड के ऊपर और परमेश्वर के प्रेम के ऊपर और परमेश्वर क्रूस के ऊपर, उसके उस बलिदान के ऊपर, और उन विचारों से हमें बाहर आना है। हालेलुया। तो पहला हमने देखा कि आँखों की रक्षा करनी है, दूसरा हमने देखा कि हमारे मन की भी हमें रक्षा करनी है, हमारे विचारों पर हमें नियंत्रण रखना है। हालेलुया। और तीसरा कि रिम्यू सोर्सेज ऑफ टेम्पटेशन। हालेलुया। ऐसे हर एक जो सोर्सेस है, रिसोर्सेज जो आपकी लाइफ में प्रलोभन को लेके आ रहे हैं, परीक्षाओं को लेके आ रहे हैं, आप ना चाहते हुए भी आप गिर जाते हैं, तो ऐसे हर एक सोर्सेज से आप दूर हो जाइए, या तो उनको दूर कर दीजिए या तो खुद दूर हो जाइए। हालेलुया। और हम देखेंगे मत्ती 26:41 लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने जब क्रूस पे चढ़ाए जाने वाले थे तो उन्होंने कहा कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि परीक्षा में ना पड़ो। तो हमें बहुत अलर्ट रहना, हमें बहुत कॉन्शियस रहना है हमारी लाइफ के बारे में कि हम कैसे लोगों से मिलते हैं, कैसे लोगों से बातें करते हैं, कैसा सर्किल है, वहाँ क्या डिस्कशन होता है। हालेलुया। और हमें प्रेयर में बहुत कॉन्शियस रहना है और अपने आप को हमें हर एक परीक्षाओं से बचाना है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर डिमोनिक होल्ड्स होते हैं, ऐसी स्पिरिट होती है अडल्ट्री वाली, और जब हम उनके कॉन्टैक्ट में आते हैं और उनके साथ संगति करते हैं, उठते बैठते हैं, उनसे बातें करते हैं लॉन्ग टाइम तक, तो क्या होता है, वो स्पिरिट भी हमारे अंदर आ जाती है। एक बार मैं बता रही हूँ कि एक बार मैं बाहर गई थी और एक व्यक्ति ने मेरी तारीफ़ करी कि बहुत कमाल के लग रहे हो, ऐसा करके, और मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने ध्यान भी नहीं दिया, अवॉइड किया। रात में जब मैं प्रार्थना करने बैठी तो मुझे बहुत आत्मा ने याद दिलाया कि उसने तेरे अगेंस्ट में लस्ट की, कामुकता की, या व्यभिचार के जलते तीरों को छोड़ा है, उन डीमंस को छोड़ा, और तुरंत मैंने फ़ाइट किया। हालेलुया। तो ऐसे लोगों से दूर हो जाइए जो आपको कुदृष्टि से देखते हैं, या आपके साथ ऐसे कुछ नॉन वेज बातें करते हैं, अश्लील बातें करते हैं, या आपके ऊपर कुछ कमेंट्स पास करते हैं। हालेलुया। इवन मेरी एक आत्मिक बेटी मुझे एक बार बता रही थी कि मेरे सेम इस गवाही के द्वारा उन्हें परमेश्वर ने ब्लेस किया ऐसी अनसीन बैटल्स को समझने के लिए और उन पे जय विक्ट्री को पाने के लिए, कि उनके वर्क प्लेस में एक को वर्कर है, डॉक्टर हैं, उसने कहा कि मैं उनसे कभी बात नहीं करती और ना ही हम साथ में उठते बैठते हैं, बट ड्रीम के फॉर्म में परमेश्वर ने मुझे रिवील किया स्वप्न के द्वारा कि उनके जीवन में वो सारी स्पिरिट्स हैं, अश्लीलता की, बेविचार की, हालेलुया, सेक्सुअल इमोरटैलिटी की। तो उन्होंने क्या, सेक्सुअल इमोरैलिटी की, तो फिर क्या, उन्होंने जस्ट प्रेयर किया, उसको कैंसिल किया। तो कितना ज़रूरी है हमें ऐसे सोर्सेस को, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हमसे दूर रखना है। वो आपका मोबाइल हो सकता है, ऐसे लोग हो सकते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, ऐसी मूवीज़ हो सकती हैं, आपकी ऐसी हैबिट्स हो सकती हैं कि आप बार बार सिनेमा हॉल में जाते हैं या ऐसे प्लेसेस में जाते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है। हमें दूर रहना है उन चीज़ों से और उनसे दूर हो जाना है, उन्हें अपने लाइफ से हटा देना, और हमें बहुत वॉचफुल रहना है। अगर आपकी प्रेयर लाइफ स्ट्रॉन्ग रहेगी तो आप समझ जाएंगे कि सामने वाला आपसे बहुत अच्छी बातें कर तो रहा, बट उनके अंदर में वो क्या है, फाड़ खाने वाली भेड़िए के समान है, हमें उनसे दूर रहना है। हालेलुया। और नॉर्मली यही होता है कि लोग आते हैं और वो ऐसा दिखाते हैं कि बहुत स्पिरिचुअल हैं, बहुत प्रेयरफुल हैं, बहुत अच्छे काउंसलर हैं, प्रोफेटिक में हैं, प्रेयर वॉरियर हैं, बट
बाद में पता चलता है कि वो प्रपोज़ करते हैं इनडायरेक्टली और वो डायरेक्ट ही ऐसा प्रपोज़ल रखते हैं रॉन्ग रिलेशनशिप के लिए। तो ऐसे लोगों से दूर होना है, ऐसे रिलेशनशिप से दूर होना, हमें कट ऑफ हो जाना है। हालेलुया। भले ही वो बिब्लिकल हों, भले ही वो स्पिरिचुअल हों, भले ही वो आपके क्लोज़ रिलेटिव्स हों, हमें दूर हो जाना, हमें कट ऑफ हो जाना। हालेलुया। तो पहला हमने देखा हमारे आँखों की को हमें बचाना है, दूसरा हमें हमारे मन को भी प्रोटेक्ट रखना है, तीसरा हमें कि ऐसे हर एक सोर्सेस के लिए से जो हमें परीक्षा में डालते हैं हमें दूर हो जाना है या उन्हें अपने लाइफ से रिमूव कर देना है। फोर्थ जो है प्रैक्टिस सेल्फ कंट्रोल या आत्म संयम, हमें हमारे ऊपर भी क्या करना है, नियंत्रण रखना। हालेलुया। अगर नीति वचन 25 का 28 प्रोवर्ब्स 25-28 आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि जो मनुष्य संयम नहीं रखता अपने इंद्रियों पर, हालेलुया, अपने शरीर पर, जो मनुष्य संयम नहीं रखता वो ऐसे नगर के समान है जिसकी शहर पनाह, जिसकी जो बाउंड्री वॉल है वो टूटी हुई है। यह एक ऐसे घर के समान है जिसमें खिड़कियाँ हैं ही नहीं, दरवाजे ही नहीं है। तो क्या है, आपको कोई भी क्या कर सकता है, ईजिली नुकसान पहुंचा सकता है। हालेलुया। तो आत्म संयम बहुत ज़रूरी है और जो आत्म संयम है, जो सेल्फ कंट्रोल है, वो पवित्र आत्मा का एक फ्रूट है, फल है। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आते हैं तो फलों को लेके आते हैं। जब हम डिज़ायर करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मेरे जीवन में ये कमी है और मैं ईजिली अट्रैक्ट हो जाता हूँ लोगों की बातों में, लोगों के फ्रेंडशिप में, रिलेशनशिप में मैं पड़ जाता हूँ, मैं फंस जाता हूँ, मेरी हेल्प करिए। तो आपको सेल्फ कंट्रोल देंगे, आपकी इनर डिज़ायर्स पर, सिंफुल डिज़ायर्स पर, लस्टफुल थॉट्स पर वो आपको सेल्फ कंट्रोल देंगे। आपकी जो ओवर सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं, कंट्रोल सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं, पवित्र आत्मा आपको क्या करेंगे, संयम देंगे। एप्रातिया कातरेलो सोंतरेले देखते। और इसके लिए आपको क्या करना है कि प्रार्थना करके और अपने हर एक अंगों को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है और फायर को रिलीज़ करना है। जब आप अपने अंगों को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे और फायर को रिलीज़ करेंगे तो परमेश्वर का फायर आपको प्रोटेक्ट करके रखिएगा और आपको आत्म संयम देगा। और अगर आप ऐसे परिस्थिति में भी गए हैं, ऐसे जगह में भी गए हैं कि जहाँ ये सब चीज़ें एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लोग लस्टफुल हैं, बट आपको वो चीज़ें छू नहीं पाएंगे। मैं एक गवाही बताती हूँ कि मैं कुछ दिनों पहले एक ऐसे प्लेस में गई फैमिली के साथ, एक पिकनिक स्पॉट पे गई और वहाँ ठीक है, अच्छा था घूमने फिरने का और अच्छा खाने पीने का था और वहाँ म्यूज़िक चल रहा था और कुछ यूथ्स लोग ठीक है खाना खा रहे थे और पता है वो स्मोक कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं और गाने गा रहे हैं, फिल्मी सॉन्ग्स गा रहे हैं। हालेलुया। तो वो गा रहे हैं, फिर उसके बाद पूरा माहौल डार्क हो गया। बट मैं चूँकि फैमिली मेम्बर्स के साथ गई थी, वो लोग एंजॉय कर रहे थे क्योंकि फूड बहुत अच्छा था, सीन बहुत अच्छा था, तो बीच के किनारे का सीन था, सब कुछ अच्छा था, इवनिंग का टाइमिंग था, तो वो लोग एंजॉय कर रहे थे, मैं चुप रही और मैंने देखा कि मैं बहुत स्ट्रांगली बैठी हूँ ना, मेरा ध्यान वहाँ की म्यूज़िक की तरफ गया और ना वहाँ के एटमॉस्फेयर की तरफ गया, ना उन लोगों की तरफ कि यूथ्स कैसे शॉर्ट्स कपड़े पहन के आए हैं या कैसे स्मोक कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं या कैसे वो लोग एक दूसरे के साथ बिहेव कर रहे हैं। मैं एक बार मेरी नज़र गई, फिर उसके बाद गई नहीं, जस्ट मैंने उनके लिए प्रेयर किया और फायर रिलीज़ किया। हालेलुया। तो कितना ज़रूरी है कि हमारे अंदर भी सेल्फ कंट्रोल हो। हालेलुया। कि हम कहीं ऐसे प्लेस में गए हैं, आप हमेशा तो मना नहीं कर पाएंगे फैमिली मेम्बर्स को या फ्रेंड्स को या वर्क प्लेस में ऐसे लोगों को हमेशा, या आपके बॉस हैं या कोई सुपीरियर पर्सन है, आप हमेशा तो उन्हें अवॉइड नहीं कर पाएंगे या उनसे भाग नहीं पाएंगे, लेकिन आपको सेल्फ कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सुंदर सी एक गवाही है बाइबल की कि जो यूसुफ नाम का एक जवान व्यक्ति था और जब उसके ऊपर ऐसा परीक्षा आया तो वो भागा उन चीज़ों से। जब एक स्त्री उसके पास आई, उसे प्रपोज कर रही थी सेक्सुअल सिन के लिए, तो उसने उन बातों को अपोज किया और जब वो उसके ऊपर हावी होने लगी तो वो वहाँ से भाग गया, उससे दूर चला गया। तो हम ऐसे लोगों से भाग सकते हैं, हम कट ऑफ हो सकते हैं। हालेलुया। फिर उसके बाद जो लास्ट वन है वो है फोकस ऑन व्हाट इज़ प्योर। जो भी बातें अच्छी हैं, भलाई की हैं, शुद्ध है, पवित्र, उन बातों पे ही हमें हमारा ध्यान को लगाना, हमारे थॉट्स को लगाने हैं। और जब आप तिमोथी उसकी दूसरी पत्री उसका 2:22, सेकेंड तिमोथी चैप्टर 2 उसका 22 वर्ड्स जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ एक जवान के बारे में इंस्ट्रक्शन दिया गया कि हे जवान, अपनी अभिलाषाओं से दूर भाग। और वो कौन सी अभिलाषाएं हैं, उसका जो बिब्लिकल मीनिंग हम देखेंगे तो क्या वो लस्ट के बारे में बता रहा है।
वासना के बारे में बता रहा है। हालेलुया। तो प्रेरित पौलुस भी कह रहे हैं कि हे जवान, अपनी अभिलाषाओं से दूर बार और क्या कर, धर्म का पीछा कर। तो आप कैसे फोकस कर सकते हैं परमेश्वर पर, परमेश्वर की बातों पर, धर्म की बातों पर, अभिलाषाओं से, इन सब चीज़ों से भाग के धर्म की बातों पर ध्यान लगा के अपना जो ध्यान है, अपना जो फोकस है परमेश्वर पे लगाना है, परमेश्वर के लोगों की फेलोशिप पे लगाने हैं, और ऐसी प्रीचिंग्स पे लगाना है, आपको वर्शिप पे लगाना है। ऑल टाइम आपको अपने आप को वर्शिप में इंगेज कर देना है। और एक प्रॉफिट है, उनकी मैं गवाही सुन रही थी, उन्हें परमेश्वर ने 6 ईयर्स की एज से यूज़ करना स्टार्ट किया, और वो अपनी गवाही बताते हैं कि इसलिए परमेश्वर ने मुझे चुना और इसलिए मैं कभी पाप में नहीं गिर पाया, और जवानी से, बचपन से और जवानी से ही परमेश्वर मुझे बहुत माइटली यूज़ किए, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली म्यूजिशियंस थी, वो वर्शिपर्स थे, और मैं भी बचपन से ही वर्शिप टीम में था। तो चूँकि मैं वर्शिप टीम में था, तो मेरा मोस्ट ऑफ जो फ्री टाइम था वो कहाँ गया, वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहा। तो जब आप अपना फोकस, अपना ध्यान परमेश्वर की उपस्थिति में करेंगे, परमेश्वर की सेवकाई में करेंगे, अपनी कॉलिंग पर करेंगे, संतों की उपस्थिति में करेंगे, संतों के साथ संगति सहभागिता कर रहे हैं, जो परमेश्वर के दास हैं, जो अगुवे हैं, तो उनके साथ आप फेलोशिप कर रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली एक अच्छी सर्कल में रहने से, एक अच्छी संगति में रहने से, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने से, परमेश्वर की स्तुति आराधना करने से क्या होगा, आप ऐसे लोगों से बच सकते हैं, ऐसे परीक्षाओं से बच सकते हैं। तो प्रियो, परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि हम उसका मंदिर बने, हम उसके लिए पवित्र रहें, हम हमारे होने वाले हस्बैंड के लिए वर्जिन ना रहें, वो तो रहें, बल्कि हम परमेश्वर के लिए लॉन्ग लाइफ वर्जिन रहें। हालेलुया। स्पिरिचुअली, फिजिकली और मेंटली, ना हम मन से पाप करें, ना हम शरीर में पाप करें, और ना ही हम आत्मा में, और विशेष करके बेविचार, क्योंकि बाइबल में लिखा कि सारे पाप जो है शरीर के बाहर किया जाते, एक ही पाप है जो महापाप है, वो क्या है, बेविचार, जो हमारे शरीर को अशुद्ध करता है, इवन वो हमारी आत्मा और हमारे मन को भी अशुद्ध करता है। इसका डायरेक्ट रिलेशन हमारे मन से रहता है। क्यों? क्योंकि सेक्स जो है वो मन को क्या करता है, प्रसन्न करता है। हम क्यों सेक्स करते हैं? इसमें शरीर का कोई यूज नहीं है। शरीर जो है खाना खाता है, पानी पीता है, रेस्ट करता है, उसे इतना ही चाहिए। लेकिन मन है जो, उसे क्या है, उसे जो सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं वो प्लेजर चाहिए। हालेलुया। तो ये शरीर हमारे मन को अशुद्ध करता है। लेकिन परमेश्वर ने ही सेक्स को बनाया, इस रिलेशनशिप को बनाया फॉर मैरिज, फॉर होली मैरिज। तो हम परमेश्वर के लिए, अपने होने वाले पार्टनर के लिए अपने आप को पवित्र बनाए रखें, शुद्ध बनाए रखें, और हम पाप से बचे रहें, शादी के पहले भी और शादी के बाद भी। हालेलुया। ताकि उसका पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्या करे, निवास करे। हालेलुया। हम उसका पवित्र मंदिर बनने पाए। प्रियो, तो आज का ये वचन था कि हम बेविचार से बचे रहें, और परमेश्वर बोल रहे हैं बेविचार से बचे रहो। इट मीन्स हम ऐसे जोन में रहते हैं कि हम गिर सकते हैं, हम कभी भी गिर सकते हैं। हालेलुया। तो हमें बेविचार से बचने की डेली प्रैक्टिस करनी है, उससे दूर रहने की डेली प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं कि हम सिद्ध हो गए, ये कि हम सतर्क रहें। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करेंगे छोटी सी। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आपके प्रिय लोगों को मैं पिता आपके हाथों में सौंपती हूँ, विशेष करके जवानों को। पिता, जैसे आपने हमारे अगुओं को, और जैसे आपने हमें आत्मसंयम दिया और हमें हमारी कॉलिंग में बढ़ने के लिए हेल्प किया, स्पेशली आपने हमें यूथ टाइम से ही बुलाया, और ऐसे हर एक वर्ल्ड से, हर एक सर्किल से, हर एक रिलेशनशिप से, हर एक ऐसी बातों से जो हमारे लिए ठोकर का कारण थी, परमेश्वर आपने अपनी सामर्थ्य उन्हें हमारे जीवन से गिरा दिया, हटा दिया। परमेश्वर पवित्र आत्मा, आपने हमारी सहायता, मदद किया कि हम आपके जैसे बने, हम पवित्र रहें। प्रभु पिता, मेरी प्रार्थना है कि आज के दिन में जितने लोग इस वीडियो को सुनते और आने वाले दिनों में पिता, वो आपके वचन में बढ़ें, आपके हृदय की इच्छा को जानने पाए। आप चाहते हैं कि लोग आपके लिए पवित्र रहें, आपके लिए बचे रहें, आपके लिए वर्जिन रहें, बेविचार से दूर रहें पिता, और वो जानने पाए मेरे परमेश्वर की कितनी शक्ति है
आपके वचनों में, आपकी प्रार्थना में, आपकी उपस्थिति में, जो हमारे शरीर, हमारे मन, हमारी आत्मा, हमारी ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल में रखती है, हमें ठोकर खाने से बचाती है। एत्रो माशाती अला से क्रोकोरिया मारा शेके तोरोलो सेंद्रले एरिया दा बाला से तेरे हर एक ऐसी रॉन्ग टीचिंग्स, रॉन्ग फॉल्स कॉन्सेप्ट जो लोगों को पाप में गिराते हैं, जो होमोसेक्सुअलिटी में और जो मल्टी सेक्सुअलिटी में लोगों को लेके जाते हैं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में लोगों को लेके जाते हैं। लेबा शाखा ला कोरी आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस लेब्रो शाखंतरा कोरिया शाखता पिता आज से लोग बाहर आए, वो सच्चाई को जानने पाए। मेरिया त्रे कोरिया शेखें तेरे कोरिया जे फांदियाला शेखें देले कोरिया जे हों दे रेखेती। जो प्रेम वो संसार से प्राप्त करना चाहते हैं, भौतिक सुख और संभोग से प्राप्त करना चाहते हैं, उससे बढ़कर मेरे पिता वो प्रेम हमें आप में मिलता है, आपकी उपस्थिति में मिलता है, आपकी सेवकाई से मिलता है। जवानों के लिए स्पेशल प्रेयर है मेरे पिता कि वो बचने पाए, वो बहेली के जाल से बचने पाए। हर एक ऐसे लोगों से मेरे पिता जो प्लान करते हैं फ्रेंडशिप के बहाने कि उन्हें एब्यूज़ करें, उन्हें मिसयूज़ करें मेरे पिता। लेंद्रा माँ शाखा था मारा शाखा, आपके निर्दोष बच्चों को मेरे पिता, मासूम बच्चों को आप बचाइए अपने एंजल्स की प्रोटेक्शन में मेरे पिता, आपके फायर की प्रोटेक्शन में। जो हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं मेरे पिता, और जो हमारे बच्चे बाहर कॉलेज में पढ़ते हैं या जॉब करते हैं, तो ऐसे हर एक गलत लोगों से, चाहे वो उनके टीचर्स हों, चाहे उनके को वर्कर्स हों, चाहे उनके फ्रेंड्स हों मेरे पिता, या फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव्स हैं, किसी के द्वारा भी मेरे पिता शैतान उन्हें छूने ना पाए, उन्हें करप्ट ना करने पाए मेरे पिता। मैं फायर को बोलती हूँ मेरे परमेश्वर पिता, लेप्तो कोरेते खेते खेरिए शेकेते, आपके होलीनेस के रिलम को खोलते हैं मेरे पिता। जैसे आप पवित्र पवित्र सेनाओं के हुआ पवित्र, वैसे आपके बच्चे पवित्र होने पाए मेरे पिता। आपका आत्मा उन पर छाया करे मेरे पिता, आपका फायर उन पर बना रहे मेरे परमेश्वर पिता। लेतोनिया शाखा तेले जो प्रोकेते मेरी अफरा शाखा दारा होरिया एदो नहाना शाखा दाबारिया शेकेते मेरी अदाबारा शेकेते ले जिंदोले लबादिया ला खानतारा खानतिया। पिता जैसे दाऊद ने प्रार्थना किया कि हे मेरे मन, मेरे अंदर शुद्ध मन स्थिरता के साथ उत्पन्न कर। तो जो लोग विचलित हो जाते, जो लोग बार बार गिर जाते, जो बहुत चंचल स्वभाव के हैं, जो गिर जाते पिता, ऐसे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप उनकी आत्मा में मेरे पिता उस ठोकर खाने वाली हृदय को निकाल दीजिए और स्थिर मन को डालिए। आत्म संयम के साथ, उस फ्रूट के साथ उन्हें भर दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। एक स्थिर मन दीजिए, एक फोकस्ड माइंड दीजिए मेरे पिता, एक अलर्ट माइंड दीजिए मेरे पिता। जेपोतिया कामिया सेंदो कोरिया प्रे पराहीदा मारा शेखेंते रखे तो। और जितने लोग इन दिनों में प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, उनके साथ होना, आप उनकी रक्षा मदद करना मेरे पिता, कि जीवन के अंतिम सांस तक वो आपके लिए विश्वास योग्य रहे मेरे पिता, आपके लिए शुद्ध रहे, आपके लिए पवित्र रहे मेरे पिता, ताकि आपके स्वर्गीय राज्य के वारिस बने मेरे परमेश्वर पिता, और मेरे पिता आपकी तरफ से प्रतिफल को पाए। मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने प्रार्थना को सुना। खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।